कहानी द साइलेंट ऑफ द सीक्रेट लेक। गर्मियों का मौसम था और जून के महीने में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे थे। इसी समय सीक्रेट लेक, जो अमेरिका के मिडवेस्ट में स्थित है, अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर है। चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ यह उन लोगों का पसंदीदा स्थान है जो शहर की हलचल और शांति में समय बिताना चाहते हैं। पर इस झील के पानी में एक अज्ञात अंधकार भी छिपा हुआ था जिसे वहां आने वाले बहुत कम लोग जानते थे। एमा, जैक, लिजा और मार्क ने तय किया कि वे इस बार की छुट्टियों में सीक्रेट लेक जाएंगे। चारों ने सुना था कि लेक का क्षेत्र न केवल सुंदर है बल्कि यहाँ की रातें बहुत भी अद्वितीय होती हैं। वे एक पुराने केबिन में ठहरे थे जो झील से कुछ ही दूरी पर था। केबिन पर एक पुरानी लकड़ी की इमारत थी जो झील के किनारे अकेली खड़ी थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक अजीब सी शांति को महसूस किया। लिजा ने इस झील के बारे में अनसुलझे रहस्यों के बारे में सुन रखा था। इस यात्रा के दौरान वहाँ इन्हें खोजने के लिए उत्साहित थी। हालांकि एमा और जैक ने सिर्फ यह एक मजाक के रूप में लिया था। पहली रात चारों ने झील के पास एक बोन फायर किया। रात के अंधेरे में उन्हें कुछ दूरी किसी चलने की आवाज़ें आने लगी। जैक ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर होगा, लेकिन एमा ने महसूस किया कुछ तो गलत है। अगली सुबह लिजा ने बताया कि रात को उसे किसी की परछाई केबिन के बाहर दिखाई दी थी। मार्क ने इसे उसकी कल्पना का हिस्सा मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एमा और जैक अब तक सतर्क हो गए थे। तीसरे दिन जब चारों झील के किनारे समय बिता रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जॉन स्मिथ था उनसे मिलने आया। उसने उन्हें बताया था कि सीक्रेट लेक की कहानी बहुत पुरानी है और यहाँ कई लोग लापता हो चुके हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो रात के समय झील के पास ना जाएं। एमा और जॉन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन बाकी लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। अगली रात लिजा अचानक गायब हो गई। जब एमा और जैक आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लिजा अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वह कहीं नहीं थी। मार्क ने कहा कि हो सकता है लिजा अपने फोटोग्राफी के जुनून के कारण झील के पास गई हो, लेकिन एमा को शक था कि कुछ तो बात है। जॉन से सतर्क करने पर उसने कहा था कि झील के पानी में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगर तुम लिजा को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें झील के गहरे अंधेरे में जाना होगा, उसने कहा। एमा, जैक और मार्क ने रात में झील के पास जाकर लिजा को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टॉर्च, स्मिथ और रस्सियाँ ली। झील के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे उन्हें किसी अज्ञात शक्ति का एहसास हुआ। पानी में गहरा अंधेरा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही जैक ने उन्होंने अपने कदम पानी में रखे, उन्हें एक अजीब सी सिरहन सी महसूस हुई। पानी के नीचे से लिजा की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वह स्पष्ट नहीं थी। जैक ने अब पानी में उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने देखा कि उसे किसी ने हाथ से खींच लिया, एमा और मार्क उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अचानक झील का पानी अशांत हो गया और तेज शोर के साथ जैक भी गायब हो गया। एमा अब अकेली रह गई। वह समझ चुकी थी कि झील में कोई अजीब शक्ति है जो लोगों को खींच लेती है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन झील के पास हर चीज़ उसे अब डराने लगी थी। मार्क अचानक गायब हो गया
और एम्मा को लगा कि अब उसकी बारी है। लेकिन तभी जॉन वहाँ आ गया। उसने कहा, तुम्हें इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें स्वीकार करना होगा। एम्मा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और झील की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने झील के पानी को छुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सीक्रेट लेक का रहस्य। एम्मा को अचानक एहसास हुआ कि वह झील की गहराइयों में जा रही है, लेकिन उसे अब कोई डर नहीं लग रहा था। उसे लगा एक उजाला दिखा और वहाँ उसने ईजा, जैक और मार्क अभी भी जीवित थे और वहाँ और भी इंसान थे। वे झील के अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे। झील में घुसते ही एम्मा को अपनी एक नई दुनिया का एहसास हुआ। अब वह उस झील का हिस्सा बन चुकी थी जहाँ तो समय का ना कोई मतलब था और ना ही जीवन का। अब उस अंधेरे का साम्राज्य का हिस्सा थी वह, जहाँ उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता था। सीक्रेट लेक अब वैसे ही अशांत और सुंदर हो गया था, लेकिन जो भी वहाँ आता उस झील के पानी में छिपे अंधकार का एहसास जरूर होता था उसे। कोई नहीं जानता कि इस झील का अंत कहाँ है और शायद कभी कोई ना जान सके। जब भी कभी कोई इस झील के पास जाता है तो वह अजीब सी सिरहन महसूस करता है, क्योंकि सीक्रेट लेक का रहस्य भी जीवित है और वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में बोलने में जो भी गलती हो गई है उसे नज़रअंदाज करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।